आइए आज एक ऐसी डरावनी कहानी की परतों को खोलते हैं जिसमें एक कपल है, एक घर है और एक ऐसा राज है जो किसी भी कीमत पर दफन नहीं रहना चाहता। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं रजनी और मुकुल की, जिनकी खुशियों की तलाश उन्हें एक ऐसी जगह पर ले आती है जहां का अतीत बहुत ही स्याह है। देखिए, इस पूरी कहानी की जो जड़ है वो एक बहुत गहरी अधूरी ख्वाहिश से शुरू होती है। एक ऐसी इच्छा जो उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर देती है। रजनी और मुकुल की शादी को 5 साल हो चुके थे। सारी मेडिकल रिपोर्ट्स भी एकदम नॉर्मल थीं, पर फिर भी उनकी गोद सूनी थी और जाहिर है इस वजह से दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे। रजनी को लगा शायद शायद जगह बदलने से कुछ बात बने। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी नौकरी छोड़ देंगी और उन्होंने मुकुल को भी मना लिया कि शहर की इस भागदौड़ को छोड़कर लोनावला के सुकून में जाकर बसते हैं। लेकिन जब वो लोनावाला आए तो उन्हें सिर्फ शांति ही नहीं मिली, बल्कि एक अजीब सा अनजाना सा खिंचाव भी अपनी ओर खींचने लगा, जिसकी वजह वो दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे। लोनावला में एक बेहद खूबसूरत बंगला था, जिसमें एक हरा भरा बगीचा और आंगन में एक बहुत बड़ा पुराना पीपल का पेड़ था। और पता नहीं क्यों रजनी को वो बंगला अपनी तरफ खींचता था। और दिलचस्प बात यह है कि रजनी को उस घर के साथ एक बहुत गहरा, एक बहुत पुराना रिश्ता महसूस होता था। एक ऐसा जुड़ाव कि बस उन्हें अब उसी घर में रहना था। और जैसे ही वो उस घर में रहने आए, अजीब चीजें होने लगीं। रजनी को बार बार एक जख्मी लड़के के बुरे सपने आते थे और उन्हें हर वक्त ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें देख रहा है। और उनके सपनों में बार बार एक ही डरावनी आवाज गूंजती, माँ मुझे बचा लो। एक घायल लड़के की ये पुकार इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य बन जाती है। मन की शांति के लिए रजनी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बाद एक एक करके ऐसे राज खुलने लगे जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उन्होंने पूरे 7 दिनों तक पूरी श्रद्धा के साथ पवित्र ग्रंथ भगवत गीता का पाठ किया। उन्हें उम्मीद थी कि शायद इससे उन्हें शांति मिलेगी और उनकी मुराद पूरी होगी। और जैसे ही ये पाठ खत्म हुआ, सच में एक चमत्कार हो गया। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। उन्हें पता चला कि वो मां बनने वाली हैं। और फिर आई वो रात जो कहानी का रुख बदलने वाली थी। जिस रात रजनी को लेबर पेन शुरू हुआ, उसी रात एक भयंकर तूफान आया। आंगन का वो विशाल पीपल का पेड़ जड़ से उखड़ गया, जिसके नीचे से एक कंकाल निकला। और ठीक उसी वक्त रजनी ने एक बेटे को जन्म दिया। ये कहानी का सबसे बड़ा मोड़ था। सोचिए, जब मजदूर उस गिरे हुए पेड़ को हटा रहे थे तो उन्हें जड़ों के नीचे जो मिला वो होश उड़ा देने वाला था। उन्हीं के आंगन में दफन एक इंसानी कंकाल। उस कंकाल के मिलने और बच्चे के जन्म ने 20 साल पुराने एक गुनाह का पर्दाफाश कर दिया। ऐसा लगा जैसे सालों बाद कर्म का पहिया घूमकर सही जगह आया हो। और फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। मकान मालिक मिस्टर शाह वहां आए, लेकिन वो नहीं थे। ऐसा लगा जैसे उस लड़के की आत्मा ने उनके शरीर पर कब्जा कर लिया हो और उसने मिस्टर शाह से मुकुल और पुलिस के सामने अपना ही 20 साल पुराना जुर्म कबूल करवा लिया। तो देखिए पूरी कहानी कैसे जुड़ती है। 20 साल पहले एक लड़के का उसके ही चाचा ने कत्ल कर दिया और उसे पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। आज रजनी के उस घर से जुड़ाव और उनकी प्रार्थनाओं की वजह से वो राज बाहर आया। कातिल ने अपना गुनाह कबूला और वो बंगला भी रजनी के नाम हो गया। 5 साल गुजर गए, परिवार खुश था और वो डरावना वाकया अब बस एक भूली बिसरी याद बनकर रह गया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक आखिरी पहेली सुलझनी बाकी थी। एक दिन स्टोर रूम की सफाई करते हुए रजनी के हाथ एक पुरानी तस्वीर लगी। ये 20 साल पुरानी तस्वीर थी जिसमें मकान मालिक की बहन थी और उनका बेटा। ये वही लड़का था जो रजनी के सपनों में आता था। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब जो हुआ वो आखिर था क्या? क्या ये सिर्फ एक भूत की कहानी थी जिसमें एक जुर्म को सुलझाने के लिए रजनी को चुना गया, या फिर ये एक माँ की आत्मा का अपने खोए हुए बेटे से एक आखिरी मिलन था?